नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट सोशोलॉजी के फर्स्ट पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी की और राजस्थान विश्वविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट सोशोलॉजी के फर्स्ट पेपर इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी की। और दोनों ही विश्वविद्यालयों के परिप्रेक्ष्य में जो हमने चैप्टर लिया है वो है सामाजिक प्रतिमान एवं मूल्य। सामाजिक प्रतिमान और मूल्य के परिप्रेक्ष्य में मेरी आपसे ये 10वीं मुलाकात है और आज के इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूँगा सामाजिक प्रतिमानों का समाजशास्त्रीय महत्व या सामाजिक नियंत्रण में सामाजिक प्रतिमानों की भूमिका की। सोशोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल नॉर्म्स या रोल इन सोशल कंट्रोल। प्रत्येक समाज में सामाजिक प्रतिमान पाए जाते हैं। हम ऐसे मानव समाज की केवल कल्पना ही कर सकते हैं जिसके कोई आदर्श ना हो। हॉब्स ने ऐसे समाज की चर्चा की थी जिसमें प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के साथ संघर्षरत था और प्रत्येक व्यक्ति का जीवन एकाकी, दरिद्र, निरर्थक एवं जंगली था। किंतु आज मानव ऐसे समाज में रहने को अभ्यस्त है जिसमें आदर्शात्मक नियंत्रण होते हैं। आदर्शात्मक व्यवस्था ने मानव समाज को संगठन की अपूर्व क्षमता प्रदान की है। यही कारण है कि मानव की आदर्शात्मक व्यवस्था करोड़ों वर्ष पुरानी है। यहाँ व्यक्ति के जीवन में सामाजिक प्रतिमानों का महत्व तथा व्यक्ति और सामाजिक प्रतिमानों के पारस्परिक संबंधों की अब हम चर्चा कर रहे हैं। पहला है सामाजिक प्रतिमानों का एक महत्व यह है कि ये सामाजिक सीख की प्रक्रिया को सरल बना देते हैं। सामाजिक प्रतिमानों के अभाव में प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक अधिकार का दावेदार बन जाएगा। इससे समाज में संघर्ष पैदा हो जाएगा और व्यक्ति का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। दूसरा है सामाजिक प्रतिमान व्यक्ति के निर्णयों को सरल बना देते हैं। प्रारंभ से ही सामाजिक प्रतिमानों के शिक्षण एवं अभ्यस्तता के कारण व्यक्ति को किसी परिस्थिति में निर्णय लेने के लिए उलझना नहीं पड़ता, वरन प्रतिमानों के अनुरूप ही कार्य करता है। तीसरा है सामाजिक प्रतिमान व्यक्ति में समूह के प्रति निष्ठा, उत्साह एवं आकांक्षाओं को जागृत करते हैं। लोग सामाजिक नियमों के प्रति कर्तव्यपरायण दिखते हैं। सामाजिक प्रतिमानों का पालन करके हम सामाजिक बने रहते हैं, जिसका अर्थ है सामाजिक रूप से उत्तरदायी बने रहना। और चौथा है ब्रिस्टिट कहते हैं कि बिना सामाजिक प्रतिमानों के सामाजिक संबंध अनियमित, गड़बड़ और संभवतः खतरनाक हो जाएंगे। वे प्रतिमान ही हैं जो सामाजिक जीवन को व्यवस्थित, स्थिर एवं भविष्यवाणी करने योग्य बनाते हैं, जो कि सामाजिक संरचना के महत्वपूर्ण तत्व हैं। अप्रतिमानता या नियमहीनता की स्थिति में कोई भी समाज अधिक समय तक नहीं चल सकता। अतः जहाँ प्रतिमान नहीं है वहाँ समाज की भी कल्पना नहीं कर सकते। पांचवा है सामाजिक प्रतिमान बाह्य दबाव एवं बंधन के कारण स्वीकार नहीं किए जाते, वरन इनके व्यक्तित्व के अंग बन जाने के कारण व्यक्ति स्वतः ही अचेतन रूप में उनकी पालना करता है। ये व्यक्ति का पथ प्रदर्शन करते हैं और उनके पालन में व्यक्ति में आत्मचेतना, आत्मविश्वास और कर्तव्य पालन की भावना में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है सामाजिक प्रतिमान हमारे व्यवहारों एवं विचारों को प्रभावित करते हैं और इन्हीं के माध्यम से हम अपने व्यवहार को व्यवस्थित तथा
समाज के अन्य सदस्यों के अनुकूल बनाते हैं। इनके द्वारा ही समाज एक संगठित संरचना प्राप्त करता है तथा सामाजिक जीवन के कार्य व्यवस्थित होते हैं। अंतिम है, किसी समाज का अध्ययन करने का सबसे अच्छा तरीका उनके सामाजिक प्रतिमानों का विश्लेषण करना है। जब हम किसी समाज की जनरीति, लोकाचारों, प्रथाओं, कानूनों, परंपराओं एवं संस्थाओं को जान लेते हैं तब हम उस समाज के बारे में काफ़ी जान लेते हैं। इस प्रकार प्रतिमान समाज के अध्ययन में सहायक होते हैं। इस प्रकार सामाजिक प्रतिमानों के समाजशास्त्रीय महत्व या सामाजिक नियंत्रण की भूमिका से ये स्पष्ट है कि प्रतिमान समाज में व्यवस्था, स्थिरता एवं एक रूपता कायम रखते हैं। ये हमें समाज एवं संस्कृति से अनुकूलन में सहयोग देते हैं। समाज में अनेक प्रकार के प्रतिमान पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ अधिक महत्वपूर्ण होते हैं तो कुछ कम। इनका महत्व बताते हुए विरस्टिड लिखते हैं, समाज स्वयं एक व्यवस्था है जिसका अस्तित्व सामाजिक प्रतिमानों से ही संभव हो पाता है। इस प्रकार सामाजिक प्रतिमान ही सामाजिक संगठन का निचोड़ है। सामाजिक शिक्षण, अभ्यस्ता, उपयोगिता, समूह तदात्मीकरण तथा दंड और पुरस्कार के द्वारा हम प्रतिमानों का अनुपालन करते हैं और धीरे धीरे ये हमारे व्यक्तित्व के अंग बन जाते हैं तथा व्यक्ति के सामने इनके पालन करने के सिवा और कोई विकल्प नहीं बच जाता। अब कल के मैं मेरे वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा, सामाजिक प्रतिमानों की चर्चा हमारी आज यहाँ पूरी हो गई। हम कल चर्चा करेंगे सामाजिक मूल्यों की, सोशल वैल्यूज़। अगर सरल शब्दों में कहें तो सोशल वैल्यू है सामाजिक मूल्य, वे मानक या धारणाएं हैं जिनके आधार पर हम किसी व्यक्ति के व्यवहार, किसी वस्तु के लक्षण, साधन, भावना आदि को उचित या अनुचित ठहराते हैं, अच्छा या बुरा ठहराते हैं, उसे ही हम सामाजिक मूल्य कहते हैं। मूल्य एक तरह से हमारी सामाजिक माप हैं, पैरामीटर्स हैं, सोशल पैरामीटर्स, जिसके द्वारा हम सामाजिक व्यवहारों का मूल्यांकन, सामाजिक वस्तुओं का मूल्यांकन करते हैं। आगे इसमें मैं आपसे बात करूंगा फिर राधा कमलाकर जी की मूल्यों के वर्गीकरण की आदि आदि। तो प्रत्येक वीडियो के अंत में मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ, आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब करें, अपने उन साथियों तक पहुँचाएँ जिनके पास किन्हीं कारण से ये वीडियो नहीं पहुँच पा रहे हैं, उन तक पहुँचाएँ। अध्ययन अध्यापन करें, स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, मस्त रहें, किसी प्रकार का कोई तनाव दबाव ना लें और स्वयं को अध्ययन में ज़्यादा से ज़्यादा संलग्न रखें। आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, अध्ययन अध्यापन कर रहे होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को नमस्कार।